हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर थर्ड रैशनल नंबर और आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो रहेंगे रेसिप्रोकल ऑफ ए रैशनल नंबर एंड द सेकंड वन इज़ डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आज हम उनकी डिवीज़न और डिवीज़न से पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रेसिप्रोकल। सो लेट्स बिगिन। रेसिप्रोकल किसी भी रैशनल नंबर का कैसे निकाला जाता है? सिंपल रूल है कि जो डेनोमिनेटर है आपका उसको आप बना दीजिए न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर है उसको किस में कन्वर्ट कर दो? डेनोमिनेटर में, यानी कि उनकी पोजीशन चेंज कर दीजिए, या फिर जो डेनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो और न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल अगर 2/3 है और हमें इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो हम लिखेंगे कि रेसिप्रोकल of 2/3 is 3/2। सिंपल, ठीक है। यानी कि जो डेनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर हो गया और जो न्यूमरेटर था वो डेनोमिनेटर हो गया, ठीक है। वैसे अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ ए रैशनल नंबर, तो आप बोलोगे कि अ नंबर जिस whose product with the given number is 1, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसकी मतलब जो भी रैशनल नंबर आपको दिया गया है उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर जो आपको 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब देखिए, शुरू में नंबर क्या था? 2/3 था। अब नंबर हमारा रेसिप्रोकल क्या आ गया? 3/2। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा? 1/1 इज इक्वल टू 1। यानी कि दो ऐसे रैशनल नंबर जिनकी प्रोडक्ट 1 आती है तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यू कैन से लाइक दैट। ओके, सो दैट्स इट। उसके बाद एक और चीज़ आप सीख लीजिए डिवाइड करने से पहले, कि मान लीजिए कि आपको कहीं पे ऐसा साइन दिया गया है और उसके अंदर माइनस में कुछ चीज़ है, -2/3। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो बाहर आकर के क्या आ जाएगा? सिंपल ये 2/3, इसको हम मॉडुलस भी बोल सकते हैं। तो मॉडुलस -2/3 किसके इक्वल हो जाएगा? 2/3 के, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि इसके अंदर कोई ना कोई आपको चीज़ सोल्व करनी है, जैसे कि 1/3 -2/3 कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, तो पहले तो उसको हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे। या फिर यहाँ पे भी मान लीजिए माइनस है, तो सिंपल पहले इस साइन को रखो और जो अंदर है उसका एलसीएम लीजिए। 3 आ गया, एज इट इज़ आएंगे -1 -2, तो कितना आ जाएगा? -1 और -2। यहाँ पर नहीं करना इनको प्लस, यहाँ पे तो एज इट इज़ माइनस में ही रहेंगे और रूल वही रहेगा। -1 दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, -1 एंड -2 -3/3 कैंसिल होके कितना आ गया? -1। अब लास्ट में जा कर के ये किसका हो जाएगा? प्लस का। और अगर कोई चीज़ प्लस में ही है और उसके बाहर भी यही साइन लगा है तो वो एज इट इज़ प्लस में ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि उसका साइन जो है वो उल्टा हो रहा है, ठीक है। सो सिंपल है कि जहाँ पर ये साइन होगा पहले उसको जो इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी है उसको पूरा सोल्व कीजिए। लास्ट में अगर आंसर माइनस में आता है तो बाहर आकर के क्या हो जाएगा? प्लस। हाँ, लेकिन अगर इसके बाहर भी माइनस लगा है कहीं ना कहीं, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि -5/6 और बाहर भी माइनस है, तो वैसे तो देखिएगा माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि इसका मतलब इससे बाहर जब हम कोई भी नंबर को निकालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही बाहर निकलेगा। तो बाहर वाला माइनस तो एज इट इज़ रहेगा। -5/6 के ऊपर मॉडुलस लगा तो ये कितना हो जाएगा? 5/6। सो आंसर किस में आएगा? -5/6, ठीक है। ये माइनस का साइन अगर बाहर था तो। क्लियर? सो इस तरीके से बस अब हम करते हैं। मान लीजिए कि आपको -6/5 का रेसिप्रोकल निकालना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा अच्छे से, कि बाहर वाला साइन एज इट इज़ रखेंगे और 6/5 माइनस में है, ये साइन है तो साथ में ये किसका हो जाएगा? फिर प्लस का। तो अब नंबर हमारे पास क्या बचा? -6/5। तो अब लिख दो कि रेसिप्रोकल ऑफ, ये लाइन लिखना ज़रूरी है, -6/5 इज़ 5/6। माइनस का साइन यहीं पे साइड में लगा दो, या फिर 5 ऊपर न्यूमरेटर के ऊपर रखना है, न्यूमरेटर के ऊपर भी आप रख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट।
अगर सिंपल ये है कि रेसिप्रोकल निकालो आप -7/8 का, तो आप कैसे निकालोगे? हमें पता है कि -7/8 मॉडुलस के अंदर है, तो बाहर आकर के किस में आ जाएगा? सिंपल 7/8 हो जाएगा। और 7/8 का रेसिप्रोकल क्या होता है? आप लिख दो कि रेसिप्रोकल ऑफ 7/8 इज इक्वल टू 8/7। ठीक है, दैट्स इट। अब हम करते हैं डिवीज़न। डिवीज़न बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी है रूल वही रहेंगे। अब एक्स्ट्रा क्या करना है हमें इसमें? मान लीजिए कि आपको इस तरीके से डिवाइड करना है कोई दो नंबरों को, -1 वोल 2/3 डिवाइड आपको करना है -4 वोल 5/6। सो कैसे करेंगे? पहले इनको सोल्व कीजिएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 + 2 5 एंड माइनस का 1 है तो -5/2 डिवाइड बाई 6 4 ज़ा 24 + 5 29/4। ठीक है, ये भी माइनस का ही आएगा क्योंकि 4 माइनस का था। तो अब जहाँ पर डिवाइड है उससे पहले वाली फ्रैक्शन को तो आप एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दोगे, और जो नेक्स्ट है डिवाइड के आगे जो फ्रैक्शन लिखी गई है या रेशनल नंबर जो आपका लिखा गया है उसका आपको रेसिप्रोकल चूज़ करना है, यानी कि ये क्या रहेगा फिर? -4/29। ठीक है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और उसके बाद वाली रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल। ठीक है, उसके बाद आप सोल्व कर दीजिए इसको। सॉरी 6 आएगा यहाँ पर, माई मिस्टेक। सो देयर इट इज 6 एंड सॉरी भाई यहाँ पे 3 है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है जो भी था। लेट्स डू इट अगेन। -5/3 डिवाइड बाई 6 4 ज़ा 24 + 5 29 -29 क्योंकि माइनस का था, डिवाइड बाई 6। नेक्स्ट पहले वाली फ्रैक्शन एज इट इज़, अब जो डिवाइड का साइन है उसकी जगह मल्टीप्लाई और नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन का हो जाएगा रेसिप्रोकल। माइनस का साइन हमेशा न्यूमरेटर में ही आप रखोगे, ना कि डिनोमिनेटर में नहीं लेके जाओगे उसको। अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे, या पहले इसको कट कर लीजिए। 3 है जो 6 को 2 पे कट करता है, लेकिन माइनस का था तो -2 पे कट करेगा। अब -5 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, दोनों माइनस के हैं तो आंसर किस में आएगा? प्लस में, 10 डिवाइड बाई 29। सो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, और अगर कहीं 3 चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि 3 फ्रैक्शन है और उनको हमें डिवाइड करना है, तो उनको कैसे करोगे आप? जहाँ पे ब्रैकेट लगी होगी पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करोगे, उसके बाद मतलब जो लास्ट में फ्रैक्शन बच जाएगी उसको सोल्व करोगे। कैसे? मान लीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन इस टाइप से है, 2/5 डिवाइड बाई 4/-7 एंड देन डिवाइड बाई 1/-2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जो ब्रैकेट जहाँ पे लगा है उसको सोल्व कीजिए। ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2/5 और डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई -7/4। 2 से ये कैंसिल हो गया 2 पे, डिवाइड बाई 1/-2। सो नेक्स्ट आप इनको सोल्व कर लोगे कि 1/5 है और ऊपर तो क्या बचेगा? -7 बचेगा, 1 की -7 के साथ करोगे मल्टीप्लाई, और नीचे क्या बचेगा आपका? 10, और आगे क्या है? डिवाइड में 1/-2। अब सिंपल पहले के जैसा क्वेश्चन बन गया है तो इसको सोल्व कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे दोबारा से डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो और आगे इसको आप सोल्व कर ही लोगे। ठीक है, सो दैट्स इट। आज की एक्सरसाइज में आपको यही करना है, डिवाइड करने हैं सभी क्वेश्चंस। एंड ये जब साइन आएगा तो इसमें ध्यान रखना है कि आपको माइनस का है अगर इसके अंदर, तो बाहर निकल के वो सिंपल प्लस का रह जाता है। दैट्स इट। बाकी सब कुछ आपने रेसिप्रोकल फ्रैक्शन के दौरान भी हमने सीखा था और आज दोबारा से भी सीख लिया है। ठीक है, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।